अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज जिस डिवाइस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडेम। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि नेटवर्किंग में मॉडेम क्या रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें जानते हैं और हमें पता है कि हमारा डाटा सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है। और जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो कहा जाता है कि सिग्नल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो स्टूडेंट्स, जब हम मॉडेम की बात करते हैं तो मॉडेम एक्चुअली में हमारे सिग्नल्स पर काम करता है, हमारे डाटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम को मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है और डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है हमने ये सीखना है और समझना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मॉडेम इज डिफाइंड एज नेटवर्किंग डिवाइस। कि मॉडेम को नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है। और मॉडेम का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल जिनको हम टेलीफोन वायर से कैरी करते हैं, उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। और इन द डिजिटल फॉर्म दीज कन्वर्टेड सिग्नल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरो। और जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा डाटा किस तरह सेव होता है, जीरो और वंस की फॉर्म में। और मॉडेम कहा जाता है कि मॉड्यूलेशन का काम करता है और साइमल्टेनियसली डीमॉड्यूलेशन का काम भी करता है, यानी वो डाटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और एट द सेम टाइम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से कहा जाता है कि मॉडेम को हम सिग्नल ट्रांसलेटर का नाम भी देते हैं, यानी कि सिग्नल को इट ट्रांसलेट one signal into another signal by modulation, digital signal into analog signal for the transmission। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम अपने डाटा को ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं। और जब हम एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स में अपने डाटा को दोबारा कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में हम क्या काम कर रहे होते हैं, डीमॉड्यूलेट कर रहे होते हैं अपनी डाटा को। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई, हमने देखा कि मॉडेम है क्या और इसका काम क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि मॉडेम किस तरह वर्क करता है। तो स्टूडेंट, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि ये मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है और इसकी बेस पर ये सारा वर्क करता है। जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा होगा, हम कहते हैं जब कंप्यूटर से मॉडेम तक डाटा जाता है तो इसका क्या मतलब है, जब कंप्यूटर में डाटा होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, जीरो और वन की फॉर्म्स में, यानी डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में। और अभी हमने यहाँ पे बात क्या की थी कि जब डिजिटल सिग्नल से हम एनालॉग सिग्नल में अपनी डाटा को कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि हम डिजिटल सिग्नल से डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेट। क्या हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल्स को। और जैसे कि हमने बात की थी कि एनालॉग सिग्नल्स हम किससे कैरी करते हैं, टेलीफोन लाइन से। तो अब जब हमने कहा था डीमॉड्यूलेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि एनालॉग सिग्नल से दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना ताकि जो दूसरा है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में वो हमारे डाटा को अंडरस्टैंड कर सके और उसके ऊपर प्रोसेस कर सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हम एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में अपने डाटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने डाटा को डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि मॉडेम क्या काम करता है, इसके स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो यही जो हमने लास्ट फिगर में इसकी वर्किंग को समझा, अब हम इसको और डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा जनरेशन, कि जब हमने डाटा को ट्रांसमिट करना है तो पहले जरूरत पड़ती है कि हम डाटा को जनरेट कर लें, यानी जीरो और वंस की फॉर्म में लेके आए। मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होगा कि जब हम डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में,
ताकि वो ट्रांसफर कर सके, हम अपने नेटवर्क में इंटरनेट के थ्रू उसको ट्रैवल करवा सकें। फिर ट्रांसमिशन कहा जाता है। ट्रांसमिशन का क्या मतलब हुआ? द रिजल्टेंट ऑफ मॉड्यूलेशन, कि जो मॉड्यूलेशन के बाद रिजल्ट आता है उसको क्या है? दैट इज मॉड्यूलेटेड डाटा, जो कि क्या कहलाता है? मॉड्यूलेटेड डाटा कहलाता है, और इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू मॉडेम तक, दैट इज रिसीविंग इट। ठीक है। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन का क्या मतलब है? कि जब हमने एनालॉग सिग्नल से दोबारा अपने डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, ताकि दूसरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारे डाटा को अंडरस्टूड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, तो इस वजह से कहा जाता है। ये देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एनालॉग डाटा सिग्नल्स फ्रॉम internet are converted into digital data signals so they can be understood by the computer system। और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? कि जो रिजल्टेंट, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि मॉड्यूलेशन का जो रिजल्ट आएगा मॉड्यूलेटेड डाटा कहलाएगा। अब यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डीमॉड्यूलेटेड डाटा कहलाएगा। जो कि हम क्यों करते हैं? हमने दोबारा कन्वर्जन की जरूरत क्यों पेश आई? ताकि फर्दर यूज के लिए, इन फ्यूचर यूज के लिए हम अपने डाटा को सिस्टम, अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए उसे अंडरस्टैंडेबल बना सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म को समझता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडेम के एडवांटेज क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें क्या था कि मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ, अब इसका क्या है कि अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि मॉडेम की कॉस्ट किस तरह वेरी करती है उसकी फीचर्स की बना पर, कि जैसे जितने ज्यादा उसके फीचर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होगी, कॉस्ट होगी। और मॉडेम क्या करता है? इंटरनेट के थ्रू, यानी इंटरनेट से कनेक्ट करता है किसको? लैंड को कनेक्ट करने के लिए हम मॉडेम्स को यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है मॉडेम। तो स्टूडेंट, जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो हमने कहा था कि वर्किंग ऑफ मॉडेम स्लो डाउन व्हेन कनेक्टेड टू द हब। ठीक है, हमारे मॉडेम की वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है। और हमने कहा था कि लैन को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हम ट्रैफिक को ट्रैक नहीं कर पाते, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा ये कि हम स्मॉल एरिया के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, उनमें कम्युनिकेट करवाने के लिए हम मॉडेम को यूज कर सकते हैं। और जब हमने कहा कि जब हम लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रैफिक को ट्रैक नहीं कर सकता, इसकी वजह से कहा जाता है कि ये ट्रैफिक की मेंटेनेंस भी हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल थी मॉडेम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मॉडेम की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।